आज उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी बिगुल बेशक ना बजा हो, लेकिन चुनावी तैयारियों में उत्तर प्रदेश की पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से जनता का स्नेह और प्रेम पूर्व सरकार की ओर गया है, जिस सरकार का नारा था काम बोलता है, काम बोलता था और काम बोलता रहेगा, अब हुई कि पार्टी की रथ यात्रा ने जनता की उमड़ी भीड़ ने भाजपा की नींद को खराब कर दिया है। मैं मुकेश कोरी और आपसे उम्मीद करता हूं कि अभी तक हमारे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, उसके साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे हमारी पड़ने वाली प्रत्येक अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। प्रेस वार्ता में उन्होंने खुलकर कहा है, कोरोना काल में देश को, लोगों को जिस प्रकार से सरकार ने मरने पर छोड़ दिया था, उस समय देश को सरकार की आवश्यकता थी, तब सरकार दिखाई नहीं दी। फिर उन्होंने किसानों के मुद्दों पर क्या कहा, व्यापारियों के मुद्दों पर क्या कहा और नेशनल ह्यूमन राइट्स उत्तर प्रदेश को क्यों नोटिस दे रही है। खबर के अंत तक बने रहें और खबर को सुनें। मैं सबसे पहले प्रेस के साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। समाजवादी विजय यात्रा का कार्यक्रम लगातार सफल चल रहा है। मैं जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं। जहां जहां समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम हुए हैं, जनता का सहयोग और समर्थन बड़े पैमाने पर मिला है। कुछ दिन पहले भी मुझे हमीरपुर और जालौन कालपी होकर के वापस रथ चलाने का मौका मिला था। वो पहला चरण था, ऐतिहासिक और पूरा समर्थन दिखाई दिया था। इस बार जिस रास्ते से हम होकर के आ रहे हैं, लगभग बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी के सभी जिलों में कार्यक्रम हो चुके हैं। मुझे याद है चित्रकूट में शिविर हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में उसके आसपास के जिले के सभी कार्यकर्ता नेता मौजूद रहे थे। बुंदेलखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन दिया। सभी लोकसभा के सांसद जीते, सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए। लेकिन इधर 4.5 साल के कार्यकाल में डबल इंजन की सरकार में बुंदेलखंड की जनता ने तो भरपूर वोट दिया, लेकिन बुंदेलखंड की जनता खाली छूट गई, खाली हाथ रह गई। इस सरकार ने बुंदेलखंड को आगे बढ़ाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए कोई ठोस फैसला नहीं लिया। जो कार्य पुरानी सरकार में चल भी रहे थे, उन कार्यों को भी पूरा नहीं कर पाई। जहां बुंदेलखंड की जनता ने सभी विधायक जिताए थे, इस बार बुंदेलखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी को शून्य कर देगी। बुंदेलखंड से भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद हो जाएगा। यहां जिस तरीके के संकट पैदा किया है किसानों के सामने, नौजवानों के सामने, व्यापारियों के सामने, और हर वर्ग के लोग दुखी हुए हैं। इतनी परेशानी, इतना दुख, संकट कभी नहीं आया होगा जनता पर जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आया है। याद कीजिए वो दिन जिस समय लॉकडाउन लगाया गया था, लोग पैदल पैदल अपने घर पहुंचे थे। ये वो सीमा है जहां पर मजदूर भाइयों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। कई दिनों तक उन्हें ऐसे ही बिना खाए, बिना पिए, बिना पानी के इंतजाम, बिना किसी इंतजाम के वो ऐसे ही पड़े रहे बॉर्डर पर। जिस समय सरकार को मदद करनी चाहिए थी, उस समय सरकार ने मजदूरों को, गरीबों को अनाज छोड़ दिया। वो खबर जो सबसे पहले मध्य प्रदेश से आई थी कि एक गर्भवती महिला चलते चलते अपने पहुंची थी गांव, लेकिन उसे अस्पताल मिल गया। वहां पर गांव वाले और घर परिवार वाले अस्पताल ले गए, डिलीवरी हुई वहां। लेकिन उत्तर प्रदेश में ललितपुर बॉर्डर पे जो दूर से चल करके मां आई थी,
उसकी कोई मदद सरकार ने नहीं की। गर्भवती मां बेटी को जन्म दिया, वो अपने पैदल उसके बाद 3-4 घंटे इंतजार और आराम करने के बाद वो घर पैदल होकर के गई। इसी तरह बहुत सारे मजदूर जो घर नहीं पहुंच पाए, पहले ही जान चली गई उनकी। अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादी सरकार ने मदद की थी। उन परिवारों को 1-1 लाख रुपए मदद करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। और ये सरकार वो है जो लाइन में लगाती है लोगों को। नोटबंदी आज कीजिए, लोग लाइन में लग गए। अभी जब महामारी आई उस समय लोगों को दवाई के लिए लाइन में लगना पड़ा, ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगना पड़ा, बिस्तर के लिए लाइन में लगना पड़ा। इस बार बुंदेलखंड की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया है लाइन में लग करके इनके खिलाफ मतदान कर करके इनको शून्य करने का काम यहां से होगा। यहां झांसी के लोग अब भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नहीं आएंगे। 100 से 112 से कौन सा लाभ पहुंच गया? इतना अन्याय पुलिस के माध्यम से सरकार ने कराया है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ है उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस दिए उत्तर प्रदेश सरकार को। अभी तक तो ये सरकार हमारे काम का उद्घाटन करती थी। अभी जो उद्घाटन हुआ है वो हमारे चाचा उद्घाटन कर गए, उनका भी उद्घाटन कर दिया इन्होंने। जो डैम बनने थे वो डैम अभी पूरे नहीं हुए हैं, बजट नहीं दे रहे हैं उसका। इसलिए समाजवादी सरकार बनेगी खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए, और कम से कम हमारे बुंदेलखंड के किसान 2 फसल ले सकें, ऐसा इंतजाम समाजवादी सरकार में होगा। साथ ही साथ बिजली का बिल कितना बढ़ गया है। बिजली का कारखाना नहीं लगाया इन्होंने, चाहे वो ललितपुर हो, चाहे झांसी हो, चाहे सोलर पावर प्लांट की बात हो, समाजवादियों ने बहुत कर करके दिखाया है। चाहे सड़क, चाहे अस्पताल, चाहे जनता को सुविधा देने का काम समाजवादियों ने अपनी सरकार में बड़े पैमाने पे किया है। अपनी माताओं बहनों को जो हम सम्मान देते थे समाजवादी पेंशन के माध्यम से, आने वाले समय में इस महंगाई में अगर हमें 3 गुना भी देना पड़ेगा तो 3 गुना भी दे करके उनका सम्मान बढ़ाने का काम समाजवादी लोग करें। आपने प्रेस वार्ता को सुना। खबर में अपनी राय जरूर दें और राय देने के साथ लाइक एंड शेयर करें, जिससे ये प्रेस वार्ता उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के पास पहुंच सके। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर में, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत।